के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी को कि वो मंच पर आए और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी। इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री आलोक श्रीवास्तव जी को कि वो मंच पर आए और भाषण दें। तालियों से करकर स्वागत। आप जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं, आलोक श्रीवास्तव आपका नाम है। करकर तालियों के साथ आपका रमन जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रमन जी को कि वो आए और कार्यक्रम पर बात करें। तालियों से स्वागत। आप जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। रमन जी आपका नाम है। एक तो सभी व्यापारी जो पीछे बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया आगे आए और श्री श्याम सुंदर वर्मा जी से मेरा अनुरोध है मंच पर प्रदान करके मंच की शोभा बढ़ाएं। आज अभी वर्तमान में सरकार का एक प्लान ये है कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट और आप सबसे मिल करके लोगों की जो समस्याएं हैं और भी जो सुझाव हैं उस पर हम लोग आपस में होकर वार्ता करें। आप जीएसटी विभाग के जो प्रमुख लक्ष्य हैं या योजनाएं हैं उसके बारे में आप बताएं और आप सब की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग को अवगत कराएं और वार्ता और संवाद के माध्यम से एक दूसरे की समस्याएं दूर करें और कर राजस्व की प्राप्ति में सकारात्मक सहयोग करें। तो इस क्रम में आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो जीएसटी पंजीयन व्यवस्था है जो पुराना चला रहा था 2017 से अक्टूबर 2025 में एक नया आया 2014 है आपको पता है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त बताइएगा। जैसे 14 पहले जो आप पंजीयन देते थे डॉक्यूमेंट देते थे कानून जांच करते थे और उसको सही पाया जाने वाला तो पंजीयन ग्रांट करते थे। अब क्या है कि 14 बहुत लोग इसको जानते भी होंगे कि अगर आपका अनुमान करें बहुत प्रत्येक महीने B2B सप्लाई बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई के लिए जो आप इनवॉइस जारी करते हैं उसमें कर की राशि 2.5 लाख प्रत्येक महीने से कम कर की राशि। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यवसाय है और उसका मंथली टर्नओवर 20 लाख रुपये यदि वो एक पंजीकृत व्यापारी दूसरे पंजीकृत को इनवॉइस जारी अगर उनकी सीमा 50 लाख उस तरह के इनवॉइस आने की उसमें निहित टैक्स 2.5 लाख का है। मान लीजिए आपके लिए सरिया या लोहा उसमें 2.5 लाख के लिए लगभग आपको 20 लाख 10 लाख 13 लाख के लगभग। तो अगर इतने का बिजनेस सप्लाई एक महीने है और उसमें जो इनवॉइस में टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो 2.5 लाख से कम है। तो जिसको भी लगता है कि हम 2.5 लाख से ज़्यादा टैक्स चार्ज बिजनेस टू बिजनेस नहीं करेंगे उनके लिए एक बढ़िया है योजना है कि आप डॉक्यूमेंट डालिए अपना जो रिक्वायरमेंट और 40 डे के तहत एप्लीकेशन मार करिए तो वो विदिन 2 और 3 डेज आपका जी प्लेन पैटर्न और ये आसानी से इसमें का अपना बेटे को फोन कर दो कागज दे जाएगा। अच्छा आइए दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहूँगा जो आजकल व्यापारियों को समस्या आ रही है कि वो खरीद रहे हैं और खरीद का आईटीसी ले रहे हैं। कई ऐसे मामले आते हैं कि आपने खरीद किया इनवॉइस दिया आपके पास आप पेमेंट किए तो
बाद में पता चलता है डिपार्टमेंट को 2-4 महीने के बाद आपने जिससे खरीदा वो नॉन एग्जिस्टिंग था, वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। अब वो संज्ञान में जैसे मेरे पास आता है या डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट वाले फाइल हो जाते हैं, उस पर जो आप आईटीसी दिए वो हम रोक देते हैं। अच्छा, उसमें कई बार आप सही होते हो, 80% दशाओं में आप बिल्कुल करेक्ट होते हो, हॉस्टल में बता, फिर भी हम लोग ऐसा हो जाता है कि भाई चूंकि आईटीसी उसी अमाउंट की मिलेगी, इसमें लॉ में क्लॉज है कि आईटीसी उसका मिलेगा जो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल चुका है, और अगर वो नॉन एग्जिस्टिंग के वाली है, उसने सरकार को पैसे नहीं दिए, फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस संदर्भ में हमारा सुझाव है कि आप जहाँ से भी कहीं खरीदें तो जिससे भी खरीदते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी रखें कि बंदा ये सही है कि नहीं, सही व्यापार कर रहा है कि नहीं। आप जितना हो सके उतना करें। बाकी उसके बाद भी एक्सीडेंट की वजह से रहती है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, अपना जो बेहतर हो सकता है। मोबाइल है चार्ज पे। और आसपास जितने भी हैं पंजीयन के लिए आपको लगता है आपको पंजीकृत है और पंजीयन विभाग को कहिए भाई रजिस्ट्रेशन में ले जाओ, गरिमा पूर्ण रूप से आप अपना व्यवसाय कॉलम 64 के व्यवसाय है ना, सरकार के जमीन में अपना सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा आप ये कहेंगे कि जब कोई नया रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको फिर करंट अकाउंट के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए 1 महीने का इन सब से अतिरिक्त आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कर भी रहे नियमित रूप से जो रिटर्न है क्वार्टरली या जो टाइम पीरियड होता है अगले महीने के 20 तारीख, जैसा कि पिछला महीना मेरा अप्रैल का रिटर्न आना था 20 मई, तो आप प्रयास ये कीजिए कि 20 मई न करके 15 से ही आप भर दें, ताकि खूब लेट भी हो तो 20 तक आ जाए, नॉन फाइलर न रहे और हम लोग को पेनाल्टी की कार्रवाई नहीं करना पड़े। क्योंकि देखिए अर्थदंड का प्रावधान है, लेकिन सरकार के किसी भी कानून में किसी भी सरकार का ये उद्देश्य नहीं रहा कि अर्थदंड से रेवेन्यू आए, वो सिर्फ एक तरह का दंड है कि भाई इसको भाई भाई ये ना करोगे तो हो जाएगा। हम लोग के बीच है कि अर्थदंड आप पे आरोपित करें, हम लोग वैसे भी मतलब कम से कम अर्थदंड आरोपित करने की मंशा से रखते हैं, लेकिन जब हम लोग एकदम से लाचार हो जाए, पहले हम लोग फिर भी 18 को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई साहब रिटर्न दाखिल करो, न दाखिल करते हो 20 को देखते हैं, 22 को देखते हैं, फिर पेनाल्टी नोटिस इशू करते हैं। उसके लिए आप एक 7-8 दिन तक ना हम लोग को भी ऊपर से दबाव होता है जितना, क्योंकि आप लोग रिटर्न दोगे उसी के माध्यम से जो कर आता है उसी से हम लोग का टारगेट है वो पूरा होगा, और नहीं आता है कोई माना जाता है अगर आप रिटर्न न देते हैं तो हम लोग की डिपार्टमेंट या हमारे हाई ऑफिस से हमारी अकाउंट का समस्या है, तो वो दूसरी स्थिति से बचिए। आप लोग से आग्रह है कि आप अपना रिटर्न समय से दाखिल करें, जो भी टैक्स है उसको समय से जमा करके कर राजस्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही हम डीसी साहब को आमंत्रित करते हैं जो आप लोग को दिशा निर्देश करें और आप लोग की जो समस्या वो आप लोग पूरी करें। मंचा से हमारे इसी साथ और हमने और आए जगह से निकाला और आपको इसलिए धन्यवाद। हमने जैसा बात किया योजना है और तो आपने सुधार देना होगा कि शाम को काम अच्छी बात है, अच्छा लगा कि संख्या किया है। हमने ये जो हमारा सवाल है कुछ मुद्दे ऐसे जो मुद्दे हैं जो देखिए ऐसा
जीएसटी 2.0 लागू हुआ, जिसमें जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया और जो टैक्स स्लैब हमारा 12% का उसको देगा, तो आपको 512% स्लैब कुछ कमोडिटी को बहुत महंगी वो भी स्लैब हो जाएगा। जो हमारे को रेगुलर के कुछ भी होता है उनका भी रेट स्लैब हो जाएगा। तो सरकार की मंशा है कि रेट जो वापस स्लैब है उसको जितना कम से कम रखा जाएगा उतने ही आप कम से कम कर पाएंगे अपने पैसों को। लेकिन अभी हम हमेशा हमारे हिसाब में हमेशा कर रहे हैं। विगत 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि नाम वालों जो आपको रिटर्न है, नाम वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। और इसका एक कारण है कि हम लगातार हमारे स्टाफ हम सभी को अपने स्तर के बड़े बड़े पदों को लगभग सभी को करते जो नाम का बहुत से ऐसे लिए लगभग 95% परिवारों को ये पता होता है कि उन्होंने वो कहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ या सी हिसाब से कुछ। तो मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि जो भी आपके ऊपर अटल की डेटा बनेगी उसका भुगतान आप नुकसान होगा उसका मैं यही कहता हूँ क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं कुछ भी डेटा बनेगी चाहे टैक्स की बनेगी चाहे इंटरेस्ट की बनेगी चाहे पेनल्टी की बनेगी वो आपको इसलिए आप अपने रिटर्न आपके नोटिस के प्रति ध्यान रखें। ये मैंने पाया कि मैं स्वयं करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं कि किसी स्टाफ को बैठाता हूँ और कम से कम एक महीने में 100-150 कॉल करता हूँ। मेरे इसी का रिटर्न मैं भी करता हूँ और मैंने ये 95% लोगों से सवाल यही कराया कि सर कभी कुछ करता हूँ और वो देखिए क्या होती है 24 तारीख मतलब 20 तारीख को ये सच्चाई रिटर्न से है। बाकी रिटर्न्स है लाभ है टैक्स है तो आपके हिसाब के साथ बताते हैं जहाँ शुक्र है मैं मुझे बता रहा हूँ। तो इसमें आप बड़ा सजग रहिए क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे वर्ष 18-19 असेसमेंट हुआ तो कई व्यापारियों को नोटिस करते हैं और उनकी डिमांड नहीं है उनके डिमांड नहीं है कि सरकार की स्कीम है ये स्कीम के माध्यम से जिन्होंने टैक्स जमा किया उनको पेनाल्टी और इंटरेस्ट से निकाल देंगे। आप ये सोचिए कितने आप लोग जागरूक हैं कि आप इसकी तस्वीर क्यों कहने का मतलब ये है इसके ऊपर 2000 रुपये टैक्स है और उसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी मिला के 40,000 मिलता है आपको सिर्फ 2000 पर करके 38,000 का फायदा देना वो भी आप और आज भी हमारे पास ऐसे आते हैं सर वो इससे कुछ अब हो सकता है क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो लाभ के वो लाभ के ही अंदर करनी है। आप सोचिए 2000 रुपये में 38,000 का वो भी आता है और वो उस समय की बात नहीं ये लाभ से अभी उस लाभ से कितने व्यापार वंचित हुआ है। तो इसलिए आप अपने नोटिस को देखिए क्या है कि सभी के हाथ में मोबाइल है ठीक है ये कोई समझ सकता है कि हम टेक्निकली इसको नहीं समझ आप फेसबुक चलाते हैं आप ट्विटर चलाते हैं तो आप अपने ईमेल आपके व्हाट्सएप ईमेल पर आपके जो नंबर वहाँ पर है वो नंबर उससे भी एक बार आपको कोई भी मैसेज आता है तो एटलीस्ट इतना तो जागरूक हो जाए कि आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए मुझे गलती है हमारे विभाग में किसी हमारे विभाग में अपने सीएम को साफ कर ली भाई मेरे पास मैसेज है उसको इग्नोर ना करें क्योंकि ऐसा है कि आपको नोटिस आता है तो टाइम आउट है मुझे आगे से नहीं समझ में आता और प्रक्रिया इस तरह है कि आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी साथ नहीं होती तो इसलिए मैं आपको सिर्फ जागरूक करना है कि आप सजग रहिए कोई भी नोटिस कोई भी मैसेज आता है तो आप उसको इग्नोर ना करें पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो क्योंकि आपका बिजनेस करते हैं आपको सीए रखना एडवोकेट रखना वो आपकी मजबूरी भी है और रखना भी पड़ेगा लॉ के पार्टिसिपेट नहीं पढ़ पाता बट कुछ चीज़ें तो आपको पहली बात ये दूसरा ये है कि आप जिसे हमारे किसी साहब ने बताया
जिससे भी आप खरीद करते हैं, जिससे आप इनकम टैक्स क्रेडिट आईटीसी उसी विषय में आप बड़ी बात जानकारी रखिए। तो व्यापारी है कैसे? ऐसा तो नहीं केवल आपको बिल पास करना और कहीं से वो माल नहीं करना। होता क्या है, आपको तो केवल आपको लगा कि मैं को बिल दे दिया, मेरे को आईटीसी मिल गया, यही तो करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो कहीं से भी अरेंज कर रहा है? क्या वास्तव में वो खरीद कर रहा है? हालांकि वो किस पर है, लेकिन आपको पता चल जाता है उसमें संवेदन से उसका कहेगा उनके किसी भी थोड़ी सी लगे तो आईटीसी में विभाग दृष्टि का है, तो आप उनसे ही ये जो आपको लगता है जेन्युइन है उन्हीं से करें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीमियम भर्ती की योजना लाख से और सर्विसेज सर्विसेज में मैं आपको बता दूं रेस्टोरेंट हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जिनकी 20 लाख रुपए टर्नओवर सालाना 20 लाख टर्नओवर में मोटा 1.5 लाख के आसपास, मोटा 1,70,000 महीने का उन पर आप नजर जरूर, क्योंकि सर्विसेज में टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना को जीने के आज के मामले में मॉडल बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर की कमाल है, तो उनको रेट डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि जब तक आप उस रेट डायरेक्ट नहीं लाएंगे आप कंपटीशन नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ भी बोला था जैसा आप जब थे वहाँ मीटिंग में बीएड साहब जाने वाला तो मैंने यही कहा कि ऐसा आपको लगता है तो जब आप देखने के लगा कि इसका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप बिना नाम बोले केवल आप ये बता दीजिए कि इस बार में ये हमारा जब तक इसका टर्नओवर ज़्यादा से चेक करें, मैं आपका नाम भी नहीं बताऊँगा, नाम भी मतलब आपने लोकेशन को बताइए, इतना सोचना चाहिए कि फला जगह पर है आप सब चेक करवा, तो मैं करना क्या मेरे नीचे के स्तर के अधिकारी को करते हैं तो मैं चेक करा रहा हूँ टर्नओवर वास्तव में है या नहीं है, क्योंकि वो अधिक जिनका टर्नओवर ज़्यादा है और जीएसटी के विभिन्न भर्ती के लिए नहीं किया वो आपको सही बता रहे हैं भी गया काम करना तो सुनिश्चित। तीन एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने क्योंकि आप काम करते हैं तो आप अपने नोटिस और अपने आदेश के प्रति सजग रहें, रिटर्न समय से भरें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप इस टाइम को भर दीजिए, आपको भी किस टाइम रिटर्न या 22 कोई बात आगे स्थिति आगे वो बात अलग है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कंपोजिशन फिगर है ज़्यादातर होता क्या है कि कंपोजिशन में जो लगता है 1% का टैक्स जमा कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाता है पेट्रोल का टर्नओवर 1% टैक्स जमा करने का काम करता है और वो अपने टर्नओवर सप्रेस करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप टर्नओवर सप्रेस करते हैं, बैलेंस शीट आपको डेट मार्केट होगा नहीं है, आप कैपिटल गेन नहीं कर पाते हैं बैलेंस शीट पूंजी तो आप डालेंगे ना, तो आप समय से जो हो जाएगा उससे बदलें। जैसे आप टर्नओवर बढ़ाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको आईटीसी में क्या एक होगा या 1% देंगे तो आपको आईटीसी में मिलेगा। लेकिन मैंने ये भी पाया है बिजनेस चल रहा है, ऐसे भी कंपटीशन नहीं है, इनका बिजनेस चल रहा है और सच्चाई ये है कि आपको भी नहीं पता है, आपका टेस्ट नहीं है, साथ साथ ये भाई आपके रिटर्न 0 होते हैं। ऐसे लोगों की जांच की जा रही है और हम लोगों ने निकाल के जांच करवाया है कि जिनका बिजनेस चल रहा है और उनका पूरे साल का रिटर्न 0 आता है, क्या पॉसिबल हो सकता है? आप वहाँ पर लोग रखे हैं काम करने वाले, आप बिजली का बिल दे रहे होंगे, आप एसी चला रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है पूरे सालों में कोई व्यापार ना है और बाजार ना है? इसका कारण ये है कि आप सजग आप अपना जैसे आपका टैक्स बना आपने कहा कितना बना भाई 2000 बना लो भाई 2000 बना जिसको भी आप करवा दें वो नहीं आता। आपको विश्वास होगा
हमारे पास कम से कम 150-200 से ऊपर के फिगर है, और सबके नीचे चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका प्रयास रहेगा, तभी हम आपके साथ चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मन से डिस्टर्ब करता है ना, आप समझिए। आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, और जो लोग ऐसे होता है सही है, आपको लगता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, सामने वाला एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसलिए तो आप सभी ऐसे मिला हमारे पास जाकर से जाके तो आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हैं। बस मेरा ये अनुरोध है आपको, आप अपने काम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय महीना में केवल एक दिन आपको 30 साल का वेट करना है, इतना प्रकाश करके 20 हो गया, अलार्म लगा लीजिए, तो टाइम बढ़ा है 20 से 24, अलार्म लगा लीजिए, इतने ही अलार्म बजे पूछ लीजिए। अभी आपने एक्टिविटी नहीं बता तो हम लोग पूरी सभी रजिस्टर का देखने बनाए, जो चीज़ मैं आपसे पूछा क्यों तो नहीं कह रहा हूँ, ये विषय ध्यान रखें। देखिए इसमें क्या है, आप भी बिजनेस मान लीजिए, छोटा बिजनेस है, टर्नओवर बहुत कम, मैं आपको वाच कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से आपका नहीं, मैं हर मिनट पर आपको 50-50 हज़ार रुपये ग्रांट लगा सकता हूँ, आपका ट्रेड मार्केट में लग जाएगा, जो आप हो सकता है कोई साल में ट्रेड में कैश करेंगे, छोटे का बात कर रहा हूँ, फिर आप उसको छोटी चुका नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको अपील करनी पड़ेगी, मुरादाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ आएंगे आपको सेकेंड में जाना पड़ेगा, ट्रेड मार्केट में आप घूमते हैं, जितने रिटर्न नाम का है वो उतना मैं लगा सकता हूँ, एक्ट नहीं कहना 25-50 हज़ार हर नाम का, और ऐसे ही 6 महीने का करेंगे, और 6 महीने की ग्रांट होने पर आप 100 करोड़ ऐसे चल जाएगा रजिस्टर, फिर आपको रजिस्टर भी नहीं होगा, बैंक से आपने जो लोन का वो भी फंस जाएगा, आपने क्रेडिट बना रखा वो भी रजिस्टर हो जाएगा। देखिए कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है आईटीसी क्या है, ये है, वो सब चीजें तो आपको नाम से और नेट के दायरे में नुकसान नहीं, हमने अभी हमारे हैदराबाद जिले में हम लोगों ने 10 वर्ष करीब 5 से 6 लोगों को हम लोगों ने इनका एक्सीडेंट हुआ, जिनका काम करते हुए एक्सीडेंट से डेथ हुई, हम लोगों ने 10 लाख रुपये दिए थे, ये मेरा जो मामा शाटा वो हुआ था उसमें हम लोगों ने दिया था 10 लाख रुपये, और उसमें कोई हैसियत नहीं है, उसमें आपको परेशान नहीं होना, केवल आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना ना, आपको मैं तो जहाँ भी रहा मैंने कहा आप जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपना डॉक्यूमेंट रखना रहेगा, तो आप उसको फोन भी मत करना, स्टाफ डॉक्यूमेंट पूरा कराइए, आप जाइए, चक्कर मत लगाइए, सरकार की भी वजह है, आपको 10 लाख रुपये मिलता है, और तेजी से प्रोसेस होता है, और इसकी मार्केटिंग के बारे शासन स्तर से होती है, व्यापारी दुर्घटना रिस्क जो है सरकार का लाइसेंस कितने लोगों की क्रेडिट बैठे, अब कितने दिनों से है, क्यों है, किस स्तर पर आ रहा है, यहाँ तक मार्केटिंग होती है, और हम लोगों ने जब प्रोसेस किया है, 7-8 लोग किया है, तो वहाँ पेमेंट किए काम किया, एक दसवां नहीं था, तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद लड़की आई या मैं कहा क्या पता करिए आप तो आप मुझे सुनना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट है अभी आपको लगता है कि जनरल है तो आप इस समय तो आपको नहीं पता चलेगा कि सर जनरल क्या है, ये तो जनरल आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कंपोजिशन का फिनिश होगा, सारा ट्रेड हो सकता है, उसकी सूचना चाहिए, तो सूचना देने का काम आप नहीं शेयर करेंगे, वो में कितना कर सकते हैं आप इसका ख्याल रखिए, बाकी समय पर आप थोड़ा सा एक्ट नया कांग्रेस की अब सिम्प्लीफाई हो जाएगा, रिटर्न्स भी काफी सरकार ने सिम्प्लीफाई कर दिया है, अब आपको रिटर्न में नहीं पढ़ना, बहुत मोबाइल पर पढ़ने हैं, ये लड़कियों पर देते हैं, इस पर आप और कुछ नहीं करना, भाई मेरे पास भी एक सामने आया, मैं एक मैसेज का मेरे पास मैसेज का मैं पढ़ता हूँ, तो नहीं आपको पढ़ना है, बाकी आपको कम्युनिकेट कर देना है, अब इसलिए हमारे को कम्युनिकेट करना है, इसका मेरा
मैं आप मान लीजिए के लिए 40 किलोमीटर मैं भी यहाँ तक आकर मुझे कौन बता कि 30 किलोमीटर सवाल का बातों का क्या करना है एक तो हम सबका केवल यही है तो मुख्यमंत्री शासन से अपेक्षा है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा के लिए व्यापार सम्मान बताया जाता है। उसमें सिर्फ आपके सामने सम्मान नहीं करना कि आप एकदम आराम से काम करिए और हमारे साथ ये रहिए जो भी सूचना इसी के साथ मैं पैमाने का सवाल विराम देता हूँ और नमस्कार धन्यवाद। गौरव जी से अनुरोध करूँगा जो सभा का डेकोरम होता है कृपया वो पूर्ण कराएं। हमारे बीच जो अधिकारी महिलाएं हैं उनका अपने व्यापार में साथियों से नजर स्वागत करें। व्यापारी प्रथम प्रोग्राम संस्थान इकाई डबरा के सदस्य श्री ऋषि कुमार गर्ग से मेरा अनुरोध है कि आरोग्य सेवा जी को फूल माला देकर सम्मान करें। श्री ऋषि कुमार गर्ग व्यापारी सुरक्षा उपकरण संस्थान 74 बड़े भाई इकाई डबरा के सम्मानित सदस्य श्री दीपक गर्ग से मेरा अनुरोध कि रमन जी का स्वागत करें। माल्यार्पण श्री दीपक गर्ग जी सभा नगर सरोवर के सम्मानित व्यापारी श्री अभिषेक जी से मेरा अनुरोध कि हमारे नगर धनौरा के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री श्याम सुंदर वर्मा जी का स्वागत करें। माल्यार्पण करें। श्री अभिषेक जी तालियों से स्वागत। नगर के कपड़ा व्यापारी प्रतिष्ठित व्यापारी श्री शरद गर्ग जी से मेरा अनुरोध हमारे नगर धनौरा की आत्मा शान हमारे नगर धनौरा के व्यापार मंडल के नगर चेयरमैन अनुज अरोड़ा जी का स्वागत करें। माल्यार्पण करें। श्री शरद गर्ग जी तालियों से स्वागत। अग्रवाल सभा से हमारे बीच उपस्थित श्री गुलाब राय गुप्ता जी से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध कि कृपया आए और हमारे व्यापारी सुरक्षा उपकरण संस्थान 74 बड़े भाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी का माल्यार्पण स्वागत करें। श्री गुलाब राय गुप्ता द्वारा आयोजित आज के इस व्यापारी संवाद कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि हम सभी व्यापारी लोगों का मार्गदर्शन डॉक्टर अनिल कुमार जी। धन्यवाद गौरव जी। इसके साथ ही मैं चाहूंगा हमारे मध्य में जो व्यापारी लोग हैं सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ अभिषेक जी को जो व्यापार संबंधी आपको दिक्कतें आती हैं उससे विभाग को रूबरू करें। अभिषेक जानकारी नहीं थी कार्यक्रम की अभी थोड़े दिनों पहले आपसे मिलना ही हुआ था नेशनल डॉक्यूमेंट्री। सर हमारे मानने पर ऐसा देखने में आता है कि जैसे नोटिस आते हैं और वो कभी नोटिस हमने ऐसे भी गौर करा कि जैसे हमने माल परचेज करा
और तो जिससे नीचे वाला कुछ नहीं, हमने माल पड़ा लो ना, जैसे सबको पता लगे, हमने माल परचेज करा और उस टाइम उसके पोर्टल पे नहीं चला गया वो उस डेट तक, जो भी एक आपने ट्रेनिंग बना रखा हुआ, और वो हमने पोर्टल पे चल गया तो उसका वो नोटिस जाता है कि इनपुट टैक्स रिटर्न का। अब वो उसमें पार्ट हमारा तो नहीं होता कार्य, क्योंकि इसकी पे नहीं चल पाया है, क्या डेट है, क्या सिचुएशन से आई नहीं, लेकिन वो उसकी परेशानी होती है कि आम व्यापारी को पता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद भी उनके नजर में लगाते हैं, तो ऐसा देखने को आता है। ऐसा है कि आपको जो है इनवाइस करना है, जब आप कोई बात परचेज करते हैं तो आपको इनवाइस करना है और आप उसको बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, और आप उसका इनपुट टैक्स रेट ले लेते हैं। तो सरकार का ये क्या होगा था कि आप टैक्स इनवाइस में जो आपको प्राप्त है आपके हाथ में, उसके हिसाब से आप जो भी उसमें टैक्स लगता है आप उसके हिसाब से आईटीसी ले करके आप उसको कवर कर देते हैं और टैक्स भर देते हैं। 1 जनवरी 2022 के बाद सरकार ने ये कहा जो भी आपके पोर्टल पर आता है उतना ही आप आईटीसी, इसके मतलब पहले क्या होता था, आप बिल के हिसाब से आईटीसी लेते थे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आईटीसी दी और आपके हाथ में बिल 120 रुपये आईटीसी में, एक बात लिखो ना आईटीसी के अमाउंट का 100 रुपये की आईटीसी दी है और आपके हाथ में जो बिल है आपने जो खरीदा है महीने का वो मान लीजिए 120 रुपये का आईटीसी का होगा, तो आप 120 ले देते हैं। तो उसमें क्या होता था कि 20 रुपये जो इससे आपने लिया कल 20 रुपये नहीं चढ़ाया आप, ये क्वेश्चन आपका है। सरकार ने ये कहा कि केवल 2025 के बाद आप जो है उतना ही आईटीसी जो आपको तो आप लोग क्या करते हैं लालच से ज़्यादा ले लेते हैं इसमें। दूसरी बात, 1 जनवरी 22 में प्रावधान आ गया, अब आप कहेंगे कि कितनी आईटीसी 100 रुपये आई, आप खुद भी चेक सकते हैं किस व्यक्ति ने उसको आईटीसी नहीं चढ़ाई, आपके पोर्टल में कितना किस प्रकार की आईटीसी नहीं चढ़ाई। उससे तो पहले क्या समस्या थी जो पोर्टल में नहीं आते थे, अब क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जब भी आप इससे आईटीसी लेंगे तो वो रेट डाला, इससे मतलब आप दिन करने लगे कि आपके पास जितनी दुनिया में आपकी दूरी में आती है उससे ज़्यादा आईटीसी ले रहे आप ना आपको सफल करता है, लेकिन कुछ लोग उसको वो मत करिए। फिर आप अपना जो कैलकुलेशन है कितनी है आप देखिए, इनकी तरफ होटल से आपके आईटीसी आए व्यापारी का नाम आता है, रजिस्टर आता है, आप जिनका छाटिए सब्सिडी और आप अपना जो बिल बनाया उसका कैलकुलेटर मिलान कर लीजिए, जिसका इससे आ रहा है तो नहीं चढ़ा है तुरंत सपोर्ट करिए कि भैया मेरा वो करो, नहीं तो पेनल्टी अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो आईटीसी चढ़ाएगा अपना अकाउंट भरेगा, इस मजबूरी है बनाना, वरना उसमें क्या है कि अकाउंट नहीं बनता है तो सीधी उपाय है आपके संबंधित क्रीडाधिकारी को या जो मैं आपके मेरे आप मुझे सुनना है कि मैं संबंधित चीज़ें को लेकर तो संबंधित भिजवा दूंगा, वहाँ के अधिकारी के लिए आप ये बन रहे हैं, इन्होंने जो है हमारे बिल पास किए तो उसमें भी सर अगर जेन्युइन डिले होगा और सब चीज़ को विशेष परेशानी होगी तो भाई वो लेट सबमिट कर सकता है, लेकिन भरता वो जरूर पहले जिससे आप मोदी आईटीसी या वो नहीं होगा तुरंत पा सकता है कि आईटीसी को नहीं करा मैंने आगे को नहीं करा, तो पहले आप ले लेते और इसके लिए हमारे पास सर्कुलर दिया है कि आप ले लेंगे, आप प्रूव कर पाते हैं कि हमने उसको पेमेंट किया है, सामने दिया तो वो आपको फायदा मिल रहा है। आप ये कहने मतलब जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिखा है मत लीजिए, करते हैं और डीलर की बात नहीं होती उस स्थिति में तो हम चोर बन जाएंगे। हमने अगर क्लेम नहीं किया जो परचेज है उसको हम सेल कैसे करेंगे? आपने परचेज आपने जो किया हमने सपोज हमने 10 लाख का माल परचेज किया और उसका आर्गन बनने को हम उसका आर्टिफिशियल नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी सेल कैसे करेंगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता तो चल रहा है कि इस बंदे ने आप लोग नहीं भरा,
तो एटलीस्ट आप ट्रैक करके जिससे कि मान बंदे उसको फोन तो कर सकते हैं कि तुम्हारे आंखों में एक बार भर दो तो आईटीसी ले ले। जब आप मान ले रहे हो उससे उसको पेमेंट कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट आपके पास है तो उसके पास फोन नंबर नहीं होगा। आप उसको कह दो कि तुम्हारा हो सकता है ऐसा भी हो कि उसको जानकारी नहीं है उसके बाद सामने आपको नंबर आओ होना हो सकता है तो आदमी ठीक। तो यदि वो इस महीने की छुट्टी अगले महीने मिलेगा फिर आप क्या करेंगे किसी और व्यापारी बंधु की किसी कोई और समस्या हो तो वो सब में देखिए सबसे मेन मुद्दा यही है कि एक व्यापारी ने आपने किसी व्यापारी से माल लेना बिल ले उसने उस बिल को पोर्टल पर नहीं चढ़ा। यदि जी का बिल्कुल सही सामान है बिल आ गया हमने उस बिल के ब्याज पर माल सेल कर दिया परंतु वो पोर्टल पर चलेगा अगले महीने की 14 तारीख। इस बीच में जो माल हमारे पास आया उसे अपने पास तो रखेंगे नहीं हमें उसको बेचना है। यदि यही क्वेश्चन रहा हमने माल भेज दिया लेकिन आईटीसी तो हमने करीब लेकिन इसके बावजूद हमें वो माल देना तो करना है। अगर वो बिक्री अगले महीने पोर्टल पर कराएंगे तो हम उस बिल को पहले वाले महीने में सेल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है। यस एक्चुअली राइट। देखिए यदि उसने बिल चढ़ा दिया तो आपके देखा उसको वो स्टार्ट आगे ना आप सुसाइड कर लीजिए। तो डिपोर्टर पर नहीं चढ़ा है तो हम सेल कर सकते हैं। जब हमने उसे सेल कर तो उसमें जो टैक्स की ऐड हुई वो तो हमारे ऊपर बन गई। हां सपोज हमारा इस साल में इस महीने में जो लास्ट मंथ के लिए लास्ट मंथ के अगले महीने आपका आर्ट होना इसके साथ इसके महीने हमने सपोज 20 लाख का काम किया और 10 लाख का एक डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस से उसने पार्ट चढ़ाया है और हमने इसमें से अपने को लगा हुआ माल सेल कर दिया। ठीक है सर। तो जो 5 लाख रुपए का है उसको तो टैक्स हमें जमा करना पड़ेगा। हां करेगा तो फिर हमारा पैसा एडजस्ट होगा। नहीं तो आप आगे को चढ़ाया ना आज इसमें नहीं हमें नहीं चढ़ाया आईटीसी को मिल जाएगी ना आप अपने में तेरे को ये सुविधा दी है आईटीसी उसको ले लीजिए भाई ये सब इनका कहना यह है कि सिर्फ आपको एक मौका होगा कि उस महीने में जो आपका हुआ वो टैक्स आपको पे करना होगा। अगले महीने जब आईटीसी आपकी होगी तो आप उसको उससे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना डिसीजन के बाद लो अरे मनोज एक चीज और भी मैं आईटीसी में बता देता हूं ऐसे बहुत व्यापारी हैं बंधु यहाँ पर बैठे हैं जो कि मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादातर में मैंने ये भी देखा है कि पूरा का पूरा आईटीसी से टैक्स का शिकार टैक्स का जो भी टैक्स बनता है उसका समायोजन जिसको हम लोग सेटअप बोलते हैं वो आईटीसी से करते हैं पूरे और कैश के माध्यम से 1 रुपये की जमा करते हैं पूरे शासन द्वारा और आईटीसी की जीरो होती है लेकिन जितना उन्होंने करता उतना आईटीसी सेटअप कर दिया उन्होंने समायोजन कर दिया। लेकिन नजर में मार्केट चल जाएगी तो मुझे कि आईटीसी 10 रुपये की या 20 रुपये की पड़ जाएगी तो मार्केट में कभी कभी मैंने देखा है तो पता चला स्टॉक लाखों का पड़ा। अरे भाई जब आप आईटीसी ले रहे हैं और सेटअप भी पूरा कर दे रहे हैं तो फिर मान इसके मतलब आप कैश से बच रहे हैं। कैश से पैसा हमेशा स्टार्ट होगा जो जेन्युइन है उसको करिए जो बेच रहे हैं उसको करिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी आईटीसी को यूज कर रहे हैं और आपके पास स्टार्ट आ रहा और 50 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले हैं पर मंथ पैसे सप्लाई के 50 लाख से ऊपर के उन्हें गवर्नमेंट टैक्स में भरना है। कितना आपका टैक्स आता है 50 लाख के ऊपर मान लीजिए कि आपके 51 लाख रुपए नहीं पेमेंट मिली आपको उसमें जो टैक्स की लागत की मैंने 100 रुपये तो आप 99% आप टैक्स मैक्सिमम कर सकते हैं। 1% तो आपको देना ही पड़ेगा
रुचि ऐसी है। यानी कि आप ये निश्चित तौर पर मान लें, यदि हमने जो माल खरीदा है और बेचा है, हम प्रयास ये करें कि सारी की सारी आईटीसी को आप समायोजन ना करें, टैक्स के रूप में भी कुछ राशि विभाग को अवश्य दें। ऐसा करने से मुसलमान किसी व्यापारी पर मेरे ख्याल से नहीं है। किसी अन्य व्यापारी का कोई क्वेश्चन? गौरव जी बताएं। कई बार एक समस्या हो रही है हमारे साथ कि जैसे हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगाया, वो हमें चालान पर डिलीवरी दे देते हैं। उस चालान के बिहार पर हम उस प्रोडक्ट को सेल कर दे रहे हैं और उसका जो इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस, वो हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर बाद में इशू करता है। तो कई बार थोड़ा मैच करने में थोड़ा दिक्कत आती है। और एक ये भी प्रश्न रहता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट खरीदा मैंने जून में और भाई उसकी टैक्स इनवॉइस वो नेक्स्ट मंथ काटता है, लेकिन अगर लीगली मैं देखूँ तो मैं जून में उसको प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसकी जो इनवॉइस है वो जुलाई में आ गई। आप चालान से पहली बात ध्यान रखिएगा, चालान और लीगली चालान होती है वो केवल आप जॉब और कंपोजिशन जॉब की आप चालान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रजिस्टर्ड है, बिना टैक्स से आप उससे माल लीगली चालान के आधार पर आप माल को सेल मत करें। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बिना चालान के माल दे रहा ये आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ट नहीं लागू। एक्ट जब इनवॉइस मिल जाएगा आपको तभी आईटीसी का लाभ रखें आप, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन चलने कर ले रहे हैं। मैं कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात को बोल चुका हूँ, वही बोलते हैं कि पूरे मेरे एरिया में 150 अगर डीलर है तो खाली तो नहीं ये प्रॉब्लम और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरा मतलब डॉक्टर है वो एज इट इज आ जाए तो आपको विधि चालान दे सकता हूँ मैं। ये तो नहीं कर सकता चालान से, कल की डेट में आपने चालान लिया सब से आपने मान पूछ लिया, खुदा का खासा वो डीलर आपका बदल के चले आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? नुकसान लाभ होगा। मान लीजिए आम व्यक्ति जो ऐसा से समाज हो गया नेचुरल कैपिटल उस टाइप का यूज होगा, सीधा सीधा आप पता चला 4 महीने तक आप चालान नीचे के बैठे में और टैक्स ज्वाइन नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ इनको मंडी तो हो भी सकता है कि कंप्यूटर खराब है, व्हीकल दे देंगे आपको, कह रहे वेटिंग गलत है। जो बाहर में डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरी बात है कि आप चालान से मान लेकर के आ रहे हैं तो हमारी मोबाइल स्टोर की एडवर्टाइज कर सकती है चालान से लेकर, और आप पंजीकृत व्यापारी की इनवॉइस की क्या है, इनवॉइस लेना भी है, इनवॉइस जारी भी करना है। सर जो बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा माल आता है वो सभी टैक्स इनवॉइस से माल बेचते हैं, लेकिन जो मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा की बात कर रहा हूँ, हमारा स्टॉक अमरोहा से भी आता है, बेंगलुरु सोनपुर से भी आता है। मैं कई बार उनसे मैंने भी देख चुका हूँ, लेकिन वो कोई भी टैक्स इनवॉइस देने को राजी नहीं तो ऐसा होता है कि आदमी आपके साथ आपकी बात नहीं मानते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं हमारे सामने ले आइए, मैं पूछ देता हूँ, ला देता हूँ, मैं तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए पकड़ा गया, मैं आपको बताते हैं अरे चलान का गाड़ी पकड़ ली तो आप कहोगे वो काटे, वो कहेगा आप काटे, मान आपको नहीं सुने क्यों डिस्प्यूट करना नहीं मानना, तो आप एसएससी अथॉरिटी को बताइए कि चलान से चलाना, चलान तो उसको रखना ही नहीं, सिर्फ व्यापार के लिए रखना है और आपको कंपटीशन ठीक कर सकते हैं। बाकी तो हमको नहीं लगता है कि नॉर्मल टैक्स करके चलान लेना ऐसा ना करें। मान लीजिए सर 4-5 खेप में आता है तो चलान दे सकता है, लेकिन आखिरी खेप के साथ उसको जैसे मान लीजिए कि आपकी बड़ी ट्रक में मतलब एक छोटा हाथी है और चलान से जा रहा है, बड़ा माल आप करते है उसके पास छोटा हाथी और आपका सामान भारी उसको क्या नहीं आ रहा, ठीक होता है बड़े ट्रक नहीं मिलते, तो आप चलान से देखिए, लेकिन अंतिम खेप जब आपका माल पहुँचेगा उसके साथ इन्वाइस होना देखिए उसमें इतना इंश्योर है आईटीसी के आईटीसी आपको आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है, चलान और अन्य डॉक्यूमेंट कुछ भी हो उसके अगेंस्ट आप आईटीसी नहीं ले सकते।
आईटीसी की पहली शर्त है कि आपके पास पहले इनवॉइस रहे, इसमें टैक्स चार्ज किया गया, ठीक है। चालान से माल के मूवमेंट के हो सकता है कभी स्थिति में, जैसे का उदाहरण होता है। लेकिन आप माल ले लीजिए, लेकिन तुरंत उसको आप इनवॉइस के लिए अच्छा, आपने मान ले कि आप सपोज आप कह रहे हैं चालान के लिए आपने चालान ले लिया और उस पर ले आए, अगले महीने में उसने इनवॉइस दिया। भाई जब तक कोई प्रॉब्लम वहाँ वाली स्टार्ट हो जाएगी, जब तक वो इनवॉइस नहीं बनाएगा, इसके मतलब वो आर्मल नेक्स्ट मंथ में मारेगा और आप माल पहले बेच के बैठ कर जी भाई चालान तो ले आए मतलब जी माल कर जब इनवॉइस ही नहीं काट पा रहा तो आर्मल क्या चढ़ेगा। देखिए एक्चुअली जितना मुझे पता है, जितने भी मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबका ये सारा काम है नंबर 1 में, लेकिन पता नहीं क्या लापरवाही करते हैं, माल भी लोग भेजते हैं, माल भी नहीं जाते, माल भी लोग भेजते हैं, लेकिन वो उनका बंदा आता है वो चालान से वो माल देता है और जब कई सारे चालान इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको वो इनवॉइस प्रोवाइड कराता है, उस बीच में ये आपका चालान के लिए तो माल दे देते हैं। ये अब इसका क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि ये जो संवाद गोष्ठी है, आप इसका हम किसी को उत्पीड़न कराने के लिए नहीं बैठे। हमारा मकसद ये है कि हम किस तरीके से हमारे व्यापारी को लाभ हो, किस बारे में होता है। ये अभी आप मैं वही कर रहा हूँ, अभी आप चालान से जैसे आप क्या आपकी जो प्रॉब्लम है क्या आप 2 महीने के बाद इनवॉइस मिलते हैं? बाद आते सर, नेक्स्ट तक बार-बार कहने के बाद मिलेंगे, कई बार कह चुका हूं सर। आप दे दीजिए, मैं समझा दूँ। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देंगे, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर आप दे दीजिए ना। नेक्स्ट में सर इसको भी काट देगा। आप ऐसे आप लोग नाम बता दीजिए और मैं बता दूंगा कि आपकी क्या गाड़ी है, आप चालान से काट देंगे। नहीं कल मेरे में कोई याद होगी तो वो भी स्टाफ नहीं बता पाएगा कहाँ गया स्टाफ। सही बात है और क्या बात है। मैं इस फोरम से आपको कह दूँ हाँ भाई आप इकट्ठा चला कर भी बात करने नहीं कर सकता ना, विधिक चीज़ों से बताओ, आपको तो विधिक सलाह दे सकता हूँ। कभी वही कहना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है। आप हमें बताइए कौन सा इसका मोबाइल ले जाते हैं। उनको खुद भी नहीं पता उनके स्टॉक में कितना स्टॉक है, मतलब इन्वेंटरी कितनी क्या है, वो खाली सब वकीलों के ऊपर छोड़ रखा है। माल तो ये मिलते रहे भी क्या पहले पहला अगर मैं स्टार्ट किया अपना सब आप लोगों को समझाने का तो यही तो समझा रहा हूँ भाई, आप अपने व्यापार को कुछ समझिए, कुछ कर ध्यान रखिए कि जब तक आपको नहीं चाहिए भाई आप मैं भी कर रहा हूँ आपके सहयोग आपको लाभ और सब्जियों को वकीलों से बता सकते, लेकिन जो ये प्रतिदिन का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तो आप बताओगे ना कहाँ से लगता है, मना करिए ना। ये आप कहते हैं 10 लीटर है, आप जो होलसेलर है उससे मना करिए कि हम नहीं दे रहे, हमें दिक्कत आ रही है, चकमा के कहाँ जाए, ठीक है सर। और डीलर को कोई परेशानी नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आप मुझे नाम नहीं, आप ऐसे कोई डीलर आप मुझे नाम बता दीजिएगा, उसकी व्यवस्था हम करा। किसी और व्यापारी की समस्या दीपक जी बताएं। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, किसी मॉडल उसका जवाब बताएंगे। हमारे व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या है वो फेसबुक देख लेगा, ट्विटर हैंडल पर जो कुछ उसे ट्वीट करना है वो कर देगा, व्हाट्सएप देख लेगा, परंतु ईमेल नहीं देखेगा। और बदकिस्मती से मैं भी उसमें शामिल हूँ। पिछले साल मेरी एक फर्म पर इसी प्रकार का एक वाक़या हुआ। आपके विभाग से मेरे पास लास्ट देता हुआ फोन आता है, बोले साहब आपके वकील साहब को मैं कई बार अवगत करा चुके हैं, आज लास्ट दिन है और अगर ये नहीं होगा तो इस पर पेनल्टी चल जाएगी। इनको पता लगा, इन्होंने कहा जैसा मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर व्यापार करने के बिजनेस के साथ ऐसा वाक़या होगा तो मुझे सोचने को अच्छा नहीं लगेगा। कह लास्ट दिन था, मैं इनके पास पहुंचा, इन्होंने टाइम निकाला, मेरे लिए व्यवस्था बनाई, कितने रुपए जमा होने हैं मुझे तो कुछ पता था ही नहीं। फिर मैंने अपने वकीलों को कहा, मैंने देखो ये मुझे नहीं पता कैसे आप करोगे, बहरहाल ये पैसे आपको भी जमा करने हैं। पैसे जमा करने के बाद इन्होंने कहा वकील साहब
व्यवस्था हुई, अन्यथा उस पर निश्चित तौर पर पेनल्टी पड़ जाएगी। क्योंकि लास्ट डेट होता क्या है, लास्ट डेट वाले दिन सर्वर भी डाउन होता है, इन लोगों पर काम का जबरदस्त प्रेशर होता है। इन्हें अगर आपका 10 व्यापारी भी रह रहे हो तो इन्हें सभी को व्यवस्था करना होगा, ये भी चाहते हैं कि किसी पर पेनल्टी ना पड़े। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जो मैं मानता हूँ, हमारे वकील को या तो हमारे सीएम को सब कुछ पता होगा, पर वो लोग हमें या हमारे व्यापारी को कुछ नहीं बताते। ये दिक्कत है। बेल पर सब कुछ होता है, परिणाम देखते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपनी मेल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पहले विभाग में प्रक्रिया थी, सेवा आता था और आपको नोटिस प्रोवाइड करना था। अब वो जैसे विभाग में सेवा प्रथा खत्म हो गई है, उसके स्थान पर नए सेवक ईमेल में स्थान ले लिया है। तो आप कृपया सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी ईमेल अवश्य चेक करें, तभी नोटिस के बारे में आपको पता चल पाएगा। अभी आपने किसी मॉडल ने क्वेश्चन पूरा किया था कि अगर किसी व्यापारी ने आपको इनवाइस दे दी है, आप उस व्यापारी के मामले में उसकी सत्यता जानने के वो व्यापारी सही है या गलत है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई ऐसा पैरामीटर किसी के पास नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वो व्यापारी सही है या गलत है। उसने जो भी हमें दिया है वो असली है या फर्जी है, उसने जीएसटी हमसे ले लिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराइए कि कैसे हाव भाव के अलावा टेक्निकली कैसे जानकारी हम कर सकते हैं कि वो बिल सही है या नहीं। कृपया देखिए, जैसा हमने बताया, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, उसको कैसे चेक करें ना हमारे पास है ना आपके पास। लेकिन आपके पास आपके इस हिसाब से बताना है, जैसे किसी पेड डॉट आपके पास वो है पेड डॉट पेड डॉट, वो आप जैसे तमाम सोशल करता है उसको आप वो अपलोड करते हैं, अभी भी कर सकते हैं पेड डॉट। उसमें क्या करें, अभी किसी एक को डाउनलोड करिए, करो बेटा डाउनलोड करो, हो गया था ना, फिर तो हमें कागज़ चलाने में आसानी होगी ना। अगर नहीं खोलो उससे पता लग जाएगा। जो बेटा समझ में आ गई, जिनके परमानेंट है वहाँ तो खैर इस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए नए उस से रहता है उनके गलत बुद्धि होता है। ये देख लिया बेटा अब आप इसमें किसी ने जीएसटी डाल दिया, किसी का रजिस्ट्रेशन जिससे आप देख, ठीक है, जीएसटी डालेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या है, कब तक रिटर्न फाइल किया, आपने किया, पेमेंट किया, ठीक है, उसका बिजनेस लिस्ट वहाँ पर है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो बिल देता है वो पता चला धरोहर का बिल लगा होगा, उस पर लिखकर एड्रेस लिखा होगा, और यहाँ पर एडिशनल उसके लिए बिजनेस में दिखा रहा हूँ, दशमलव दिखा रहा हूँ, क्या समझे? यानी कि उसने प्रयोग कर लिया कहीं आसपास ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, आप उसे पैन कार्ड से जीएसटी को सर्च कर सकते हैं, किसी भी पैन कार्ड से जीएसटी सर्च कर सकते हैं। आपने किसी व्यापारी का जीएसटी देखा तो उसमें पैन कार्ड से पेश होता है जीएसटी, आप पैन कार्ड को सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इस बंदे के अलावा कहीं अन्य जगह भी इसका चल रहा है या नहीं चल रहा, बिजनेस या जीएसटी दिया है नहीं। एक व्यापारी प्रत्येक स्टेट में उस जीएसटी पर पैन कार्ड पर लिख सकता है। यहाँ पर आरोप क्या फाइल करना है, दिल्ली का तक फाइल किया है, उस सवाल इसी डाल के बहुत इजी है, इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। नहीं हम करा देंगे, आप अपनी मीटिंग में करा देंगे इसका, मैंने इसलिए 2 लोगों को करवा दिया। तो आपको प्राइवेट जानकारी उसके बारे में मिल जाएगा, इससे भी आप सबका कोई
क्या से करते हो क्या? अभिषेक की बात समझ में आ गई ना? देखिए और ये इसमें है, यदि वो व्यापारी का रजिस्ट्रेशन जैसे हो चुका है और आज भी आपको दे देना तो 2 मिनट कैंसिल किया। ये बात तो निश्चित है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। खाली लॉयर से प्रिंसिपल हम काम नहीं कर सकते। अब हम लोग भी बैंक क्वालिफाइड हैं, ठीक ठाक व्यवस्था चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा तो काम चलेगा। और इस पॉइंट को आप नोट कर लें, अगली बार मीटिंग में सबको आप नोट कर लें। अब इस समस्या आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुदरा व्यापारी के लिए कितने लाख तक लिमिट है? नहीं, जिसमें अनरजिस्टर्ड हो सकता है 40 लाख से कम सर्विस के लिए 20 लाख और माल से के लिए 40 लाख। अब उसकी रकम होगा क्या है? आदमी का तो रजिस्ट्रेशन लेता नहीं है, कार्ड का क्योंकि वो आपका दुनिया भर के झंझट सामने आने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है, बहुत सा वास्तव में जो छोटा व्यापारी है वो आधार कार्ड से मांग सकता है। ये दिक्कत की बात है। अब 40 लाख देखिए, धर्मरा की छोटी बस्ती है, ऐसे बहुत से व्यापारी होते हैं जिनका 40 लाख रुपए का सालाना भी टर्नओवर नहीं है। ये बात निश्चित है। अब ऐसे में होता क्या है कि सपोज करिए कि वो बस से माल ला रहा है, आधार कार्ड से माल लिया है या ऐसे माल लिया है, तो वो कैसे जस्टिफाई करे कि मैं छोटा व्यापारी। तो आपका माल रोकने पर जो मोबाइल स्क्वाड है, क्या आधार कार्ड से माल ला हम असेसमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 40 लाख से कम का माल ला रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यदि किसी गाड़ी को रोके और देखें कि भाई ये माल जो है ये माल जो है इसके साथ जो भी व्यक्ति माल को दिल्ली चला रहा है उसके साथ आधार कार्ड है ना, यही तो रोकेंगे। हाँ, इसी बात का क्वेश्चन है। तो मेरा ये कहना है कि उसको कुछ नहीं करना, आधार कार्ड को उसको बताया कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि कहाँ जाना है, किसके क्या बेचना है, फेरी वालों को बेचना है, ठीक है। यदि आपको दुकान को बेचना है तो हो सकता है उसका आधार कार्ड से हम लोग चेक कर लेंगे, वास्तव में उसका टर्नओवर 40 लाख तक है या आधार कार्ड को सबमिट हो जाएगा, तभी तो बात यहाँ तो वो वाली बात है कि जबरदस्ती कोई हैरेस कर रहा है। ये सज्जन घर वाले के पास इंक्वायरी करके जब तक दस्तावेज नहीं कर लेता है कि रजिस्टर्ड या जो आधार है जिसका उससे इतना किसी के पास जा रहा है, तब तक सज्जन घर वाला कार्रवाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं नमाज बंदों की मीटिंग में भी हनुमान की बात बताता हूँ कि तमाम बसें दिल्ली से हमारी चल रही है, तमाम माल सब अंदर आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि वो 40 लाख रुपए की हाल में सारे काम उसमें हो गए। अब यह है कि कहीं ना कहीं जैसे सपोज करिए कि अगर कोई बंदा जेन्युइन है, उसके पास आधार कार्ड से बिल है और फसलों को माल ला रहा है, तो माल कायदे से सीज नहीं होना चाहिए। भाई उसके पास जेन्युइन बिल तो है, चाहे वो आधार कार्ड से अगर बस के अंदर पता लगा कि 100 पार्टियों का माल है, उसमें से 5 व्यापारियों के पास आधार कार्ड से मिला है, तो मेरा मानना यह है कि वो 5 व्यापारियों को सदर को छोड़ देना चाहिए, बाकी विचार का मानसिक कर देना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सकल दल की गाड़ियां में अपनी जाती है, उनमें जो आधार कार्ड वाले भी होते हैं या बहुत छोटे व्यापारी जिनका बिल्कुल 4-5 लाख रुपए का माल होता है, वो व्यापारी आपका आप इसका जो है एक लगा कर मैं वीडियो आपको दे दीजिए, तो इसको कॉपी कर देता हूँ गजरौला और औरवा के जो। हाँ, यही मेरा मतलब है कि जो छोटा व्यापारी की बात करते हैं उसका विगत नहीं हो, आधार कार्ड से कोई छोटा व्यापारी माल ला रहा है उसका आप से छूटना चाहिए, और जो विचार में जितना माल डाला है उन्हें आप पकड़िए, हम उसको एतराज नहीं कि वो व्यापारी निश्चित तौर पर हमारे जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी उनका नुकसान होता है।
एक मैं व्यवहार में कई बार इस बात को उठा चुका हूँ कि जितने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बता रहे हैं आप है उसमें जो चूरा व्यापारी है चूरा वो आपका आराम से बेच सकता है, लेकिन मैं स्पीड में वो याद करता हूँ जितने भी बाजार सभी जगहों पर लड़ा करा रहे हैं वहाँ पर एक व्यापारी 50,000 का लेकर होता है। और मजेदार एक बात है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं होता। पता लगा कि गाजियाबाद करके लोग धनौरा में आते हैं, गाजियाबाद करके लोग या मुजफ्फरनगर के लोग आपको अमरोहा में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी है। मैं डीएम मॉडल को भी कई बार 50 गाड़ियों की संख्या उनकी वीडियो कितने ग्राहक होते हैं कितना गलत है वो सबको देखो। होता क्या है कि ऐसा होने से हमारा व्यापारी रजिस्टर उसका नुकसान हो रहा है, खाली पड़ने मंगलवार को यह बाजार लगता है। आप ये समझिए कि मैं बार वहाँ कटोरा देंगे इस रोड पर रेलवे स्टेशन है, इस रोड पर हॉस्पिटल है, इस रोड पर डॉक्टर है, लाखों रुपए का गंदा उठता है, ना तो आपका विभाग कुछ कर पा रहा है ना जो है आपका डीएम मॉडल कुछ कर पा रहे हैं। और हमारे अपने बाजार में जीएसटी के व्यापारी दुकान लेकर बैठे हैं, इस समाधान में क्या आप चाहेंगे तो वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन कम से कम पहले ये होते हैं आपको चेक कराने पड़ेंगे। और ये कहना कि मैं रहना पड़ेगा जो बंदा गाजियाबाद से यहाँ आ रहा है वो निश्चित सी बात है कि वो पूरे हफ्ते कहना के जा रहा है। मैं तो तमिलनाडु का ये भी लोग आए तो मैं उसको निवास रोक नहीं इसमें यही कह रहा हूँ कि ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है तो ऐसे कोई भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता भी है कि आप व्यापार फ्री करें, इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। अभी वो तो हम करें गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में कहते व्यापारी धनौरा हुआ तो उसको नहीं कर सकते यहाँ व्यापार अपने वंचित में वो तो। लेकिन अगर कोई बंदा डेली बाजार में आ रहा है और उसका बाजार काफी अच्छे खासे अमाउंट का होता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन तो आना चाहिए। अगर बात करें तो आप मंडी समिति को गल्ला तो डिस्ट्रीब्यूट है उसको तो हम कभी भी बात करें आप मंडी समिति को कहेंगे ऐसे गल्ले उतर रहे जो बिना कागज इनके शिक्षा नहीं गले से मेरा मतलब आपका अनाज की बात नहीं कर रहा मैं गले से मैं कह रहा हूँ जो उसका उसके उसमें नहीं जो उसका आपका पैसा रखने का जो आपका स्थान है तो उसे गल्ला बोलते हैं। मैं उसकी कैश की बात कर रहा हूँ जो पैसा इकट्ठा कर पा रहा उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है जिससे हमारे जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को काफी बड़ा नुकसान होगा। इसमें आप भाई आपका क्या सुझाव होगा कैसे रोका जा सकता है भाई हमको उनकी जांच भी नहीं कर सकते जब तक इनकी जमीन ना पड़े। देखिए ये बात मैंने डीएम कॉलेज में देख के कई बार उठाई है क्योंकि आपका विभाग और नया सत्ता है, लेकिन कहीं से हमारे जीएसटी का रजिस्टर्ड है किसी भी व्यापारी को उससे कोई रिलीफ मिलने को तैयार नहीं है। उसका कोई रास्ता खोजिए और हमें बताइए कि उसमें हम किस प्रकार से कहाँ लिख सकते हैं किसको लिख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। संतोष जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। इसमें सर बहुत ज़्यादा बड़ी बात मुझे बात मिलेगी नहीं है क्योंकि पूर्व में सब अपनी जो समस्या रखी वो पॉइंट टू पॉइंट। मैं एक पर्सनल आपको व्यापारी का दर्द बताता हूँ। एक तो पूरा दिन कस्टमर की टेंशन, माल की टेंशन, ऊपर से एक ये प्रेशर की रात को जाते हुए हमें अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं, बिल भी काटते हैं। जैसे मैं समाधान योजना के तहत मेरी की कपड़े की शॉप हम पोजिशन के अंदर को जाता हूँ। दिन में 2 दिन को मेरे केस यही बन जाते हैं कि कस्टमर सामने चाहता है यूपीआई किसी ने वैसे किया ठीक है, अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देता है, अगर हम उससे एक बार भी यहाँ कल्चर ही नहीं है कि आप अलग से नीचे पूछो। शहरों में तो बड़े उसमें को लिख रहे हैं अगर आप 2000 से ऊपर का पेमेंट दे रहे हैं तो 2% एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में लेंगे।
एक इशू चल रहा है यहाँ हमारे अपने हाथ में कल्चर नहीं। आप किसी को बोलेंगे कि 2% एक्स्ट्रा बोले मैं लेता ही मेरा मालूम मतलब मेरा मैं लेता ही तो मानता। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि व्यापारी ठीक है पॉइंट टू पॉइंट पेपर किसी के नहीं भी पूरे होते या आपको लगता है कि कोई मानवीय भूल किसी व्यापारी की हो सकती है। आज जो मीटिंग हो रही है वो एक हमारा आपस का मैटर है, इसमें कोई हम आपसे टेक्निकल चीज भी सीख रहे हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। हम सब लोगों के सीए भी लगे हुए वकील भी लगे हुए हैं, हो सकता है आगे से ज़्यादा तो हमें किसी को भी टेंशन होगी। सब संबंध लोग बैठे सबके सीए वकील वगैरह सब लगे हुए, आगे से ज़्यादा भी गवर्नमेंट में बैठे हुए। मेन इशू ये है कि अगर कोई चीज़ आ जाती है पकड़ के आप तो जैसे आज हम लोग प्यार से बैठ के बात कर रहे हैं तो उसमें व्यापारी को हमारे जो सब व्यापारी की तरफ से मेरी अपील है चेयरमैन की तरफ से कि आप लोग उसमें व्यापारी को गलत ना समझते हुए कि हो सकता है तो मान लीजिए पेपर ऊपर नीचे हो सकता है। ये नहीं कि साहब आपकी खाने की पेनल्टी है या ये है वो ठीक है आपका अधिकार है, पेनल्टी आप डाल सकते हो आपको स्वयं करेगा, लेकिन इतना आप भी हर एक चीज उस पर नोटिस कर सकते हैं कि व्यापारी को एक बार कहने के लिए हाँ उसको एक बार चांस मिलना चाहिए। और आते ही आपके अगर इधर शहर में किसी भी व्यापारी की समस्या हम आपको वार्ड मंडल की तरफ से आश्वासन देते हैं, आप हमारे अध्यक्ष जी के आइए हमारे नगर अध्यक्ष जी के आइए आपको पूरा सहयोग मिले। ये नहीं आपकी टीम आई किसी व्यापारी को कहोगी पूरे बाजार में टेंशन लगी उसकी वजह आया तो भाव मतलब वो जो पैरल वो है ना वो चीज जरा सी हम लोग ये चाहते हैं कि आपस में समन्वय से गलती किसी भी व्यापारी से हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हो सकता है मुझसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, पेपर आगे पीछे मेरा भी हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं था विभाग मुझे फांसी पर लटका देता। मेरा मतलब सिर्फ इतना सकता है कि जैसे आपस में ऑपरेशन होता है व्यापारी आपका अधिकारी का संवाद, तो आगे अगर हमारा कोई बेस्ट है तो भी आप हमें इसी तरीके से ऑपरेट करें कि भाई एक व्यापारी के नाते कि ठीक है भाई ये भी इंसान है हो सकता है तो मान लो पुलिस तो रहेगी हो तो उस पर पेनल्टी लगाने से पहले आप लोग एक बार आपका विभाग सुनो, ठीक है ना। ये मेरा मतलब सब व्यापारी की तरफ से काफी धन्यवाद संजय जी और सुंदर पेपर का तो सब कोई अन्य अपनी बात कहना चाहते हैं बोलो। हाँ दीजिए आइए मैं बस ये कहना चाहूँगा जैसे ये सब GST का रजिस्ट्रेशन अपना माल भेजते हैं कि मतलब ऑनलाइन वाले जाके सब अब तो सेल ऑनलाइन ही ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा माल भेजते हैं वो कैसे पता चले कि जो वो है GST वाला ही माल भेज रहे हैं मार्केट अभी वो पोर्टल से भेजते हैं ये क्या पता चलेगा कि वो दिल्ली का ही माल है सब बिना ब्लिंकिट वाले होते हैं जोमेटो वाले होते हैं या आपके जो भी एक बाजार वाले होते हैं इनका मार्केटिंग पार्टनर अमेजन वाले होते हैं तो उनको देखिए अमेजन से कोई माल आता है तो सीधी सी बात है आप अमेजन पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, आप रिक्वायर करते हैं, आप रजिस्टर होते हैं और अमेजन को कमीशन का खाना